अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमारे चैप्टर का नाम है, तो पहले हमें चैप्टर का नाम डिटेल में पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को अपने ही जैसी, अपने ही काइंड के। इसके दो मेथड्स हैं, तो टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन हमारे पास यूनिवर्स में देखने को मिलती है, नेचर में देखने को मिलती है। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हम देखते हैं फर्स्ट के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप है, किस तरह से वो इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म में हो रही है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोंट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें किसी भी किस्म का फ्यूजन नहीं होता गैमीट्स का। ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं वो अपने पेरेंट्स से। मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एग्स और स्पर्म्स जो है उनका फ्यूज होना लाजमी नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से। Then we have the types of asexual reproduction: binary fission, budding, spore formation, and then vegetative propagation, जिसमें हमारे पास टू टाइप्स फर्दर आती हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन फर्स्ट हमारे पास है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता क्या है? बाइनरी का मतलब होता है टू। क्या चीज होती है बाइनरी का मतलब? टू। और फिजन मीन्स कि उनका ब्रेक डाउन होना। तो वो डिवीजन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बिल्कुल सेम टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और ये ज्यादा कॉमनली हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, जो न्यूक्लियस है अगर यूकैरियोट्स है तो वहां पे वो डिवाइड होगा फर्स्ट, और फिर उसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी। ये हमारे पास ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है। इमीबा है, यूग्लिना है, और कोई ऐसा एनिमल जो कि बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म का है, वो सब उसमें। इसका हमारे पास एक डायग्रामेटिक व्यू हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट बैक्टीरियम हमारे पास होगा, उसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है सेकंड स्टेज में। थर्ड में जो उनकी सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच कर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। एंड फोर्थ में हमारे पास वो अलग टू डिफरेंट सेपरेट डॉटर सेल्स बन जाते हैं। एक मजीद हमें बुक में फिगर देखने को मिलती है इमूबा की, उसके अंदर कैसे हमारे पास डिवीजन हो रही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इमूबा हमारे पास पेरेंट इमूबा है, जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ है। फिर साइटोप्लाज्मिक जो उसका मिक्सचर है वो सारा का हमारे पास डिवाइड होके उसके बाद उसको पिंच किया है। देन हमारे पास जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। देन द सेकंड टाइप इज बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग हमारे पास कॉमनली यीस्ट में और हाइड्रा में परफॉर्म होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ बन जाती है बर्ड की पेरेंट बॉडी के ऊपर। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं। हमारे पास पोटैटो है, उसके ऊपर एक छोटी सी हमें एक फुल पोटैटो के ऊपर हमें एक छोटी सी बर्ड दिख रही होगी, एक आउटग्रोथ दिख रही होगी जिससे एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो ये जो बर्ड है ये ग्रो होती है, और जब ये जैसे ये काफी दफा सेपरेट भी हो जाती है और ये एक साथ भी अटैच रहती है। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? स्पोर्स आर थिक वॉल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल। ये हमारे पास एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पोर्स का जो हम वर्ड है वो कंटिन्यूसली इस वीडियो में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पोर्स को समझ लेते हैं। ये एक थिक वॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। जिस तरह के हम कहते हैं कि एक सेक्सुअल में हमारे पास एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, इसी तरह असेक्सुअल में हमारे पास कंटिन्यूसली एक वर्ड यूज होगा जो कि हमारे पास स्पोर्स होगा, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल है। ये ज्यादातर जो फंजाई हैं, राइजोपोरस या फिर वो मोल्ड्स वगैरह हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को साइक्लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें करते हैं? साइक्लाइक स्ट्रक्चर एक बना रहे होते हैं वो, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। जब भी वो स्पोर मैच्योर होते हैं तो स्पोरेंजियम जो है वो हमारे पास ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और वो सारे के सारे जो स्पोर्स है वो रिलीज कर देता है। अगर हम इसको एक दफा दोबारा समराइज वे में पढ़ लें तो स्पोर्स हमारे पास एक थिक वॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और जो भी फंजाई हमारे पास राइजोपस है या मोल्ड्स हैं, ब्रेड मोल्ड वगैरह है, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को सैक-लाइक स्ट्रक्चर में। और वो सैक-लाइक स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं? उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। जैसे ही जो स्पोर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो मैच्योर होते हैं तो स्पोरेंजियम क्या होता है? वो ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, और वहां से वो सारे के सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स जो है हमारे पास वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह सकते हैं, लाइक क्योंकि उनके पास उनकी थिक वॉल्स हैं। थिन होती तो जाहिर है कोई इन्वायरमेंट का कंडीशन है वो उसको अफेक्ट कर देंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोर वापस से जर्मिनेट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर भी परफॉर्म होगी। एंडोस्पोर्स वगैरह बन रहे होते हैं उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर वहाँ पे पेरेंट सेल प्रेजेंट है तो जो एंडोस्पोर है वो सर्वाइव कर जाता है और वो एक नए बैक्टीरिया में ग्रो हो जाता है, जैसे ही एक नया जब हमारे पास कंडीशन नॉर्मल होगी तब। अब हम एक दफा डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है स्पोर्स किस तरह रिलीज हो रहे हैं और कितने ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। जबकि जो हमारे पास प्लांट है, जो राइजोपर्स फंजाई है, वो हमारे पास स्पोरेंजियम जो है उसकी इस तरह है, और जैसी फेवरेबल कंडीशन वो किस तरह ब्रस्ट हुआ और स्पोर्स जो है वो रिलीज हो गए।
देन हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आती है। ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में, जो कि क्या होता है कि हम नया प्लांट जो है वो डिवेलप कर रहे होते हैं, उसकी रूट से, स्टेम से, लीफ के डिफरेंट जो पेरेंट के प्लांट के पार्ट्स है ना, उससे हम इसको डेवलप कर रहे होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फास्टर होती है और रिप्रोड्यूस कर रही होती है ऑफस्प्रिंग को, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होगी। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम कैसे करवा रहे होंगे, अगर हम स्टेम से ले रहे हैं वो पार्ट, तो उसके हम 5 मेथड्स हैं, 5 वेज में हम करवा रहे होंगे। फर्स्ट इज स्टोलिंग, जिसे हम रनर भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होगी जिसको हम ग्रो करवाएंगे ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। उसकी जो नोड्स होंगी, नोड्स हमें पता है क्या है, एक लीव है, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक होते हैं नोड और उसके सेंटर में जो 2 नोड्स के बीच में, तो हम इंटर नोड कहते हैं। तो जो नोड है वो न्यू प्लांट्स को, न्यू लीव्स को रिलीज करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और रूट्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की एग्जाम्पल है कि हमने सरफेस पे जो स्टेम है उसको पूरा ग्राउंड में ग्रो कर दिया और वहाँ पे क्या ग्रो हो गई है, स्ट्रॉबेरी ग्रो हो गई है। सेकंड इज ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर में हम क्या होता है कि हमने जो फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है जो हमने लिए, जिसमें बर्ड्स भी मौजूद है, जिसको हम आइज भी कहते हैं, वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि उस पर बर्ड्स हैं जिसको हम आई कहते हैं, वो पोटैटो की फॉर्म में, पोटैटो में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। और ये हमारे पास जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड होगा उसको हम ट्यूबर कह रहे होंगे। इस वे में हम पोटैटो को ग्रो करवाते हैं। थर्ड इज राइजोम्स। राइजोम्स क्या होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, एक विद नोड्स, लाइक जिंजर है, शुगर कैन है, ये सब हम ग्रो करवा रहे होंगे। एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड ही हम स्टेम में जो नोड्स हैं उस पर ये ग्रो करवा रहे होंगे, और वहाँ पे क्या ग्रो हो रहा होगा, जिंजर ग्रो हो रहा होगा या शुगर कैन ग्रो हो रही होगी। फोर्थ हमारे पास है बल्ब, आ शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्लैशी लीव्स, अनियन, ट्यूलिप, पेपर। तो अगर हम अनियन को देख लें तो अनियन हमारे पास उसके नीचे जो स्टेम्स है, उसकी स्टेम्स है वो हमारे पास कैसी होती है, फ्लैशी लीव्स होते हैं उस पर, और हम उसको शॉर्ट उसके अंदर ऐड कर देते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं उसे, उसकी स्टेम को, और उससे हम उसे ग्रो करवा रहे होते हैं। फिफ्थ हमारे पास आता है कॉर्न, जो कि एक हमारे पास सॉलिड अंडरग्राउंड फ्लैशी लीव्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जिंजर की एग्जाम्पल है। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो स्ट्रॉबेरी की हमारे पास सामने एक डायग्राम है जिसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह हॉरिजॉन्टली जो है वो अटैच हो रहे हैं नोड्स। उसकी स्टोलिंग हमारे पास क्या है, रनर हमारे पास बेसिकली टेक्निक यूज होगी जिसमें हॉरिजॉन्टली हमने उसको ग्रो करवाया अबव द ग्राउंड, और वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं नोड्स पे। देन वी हैव फर्दर 2 टाइप्स। पहले तो हमने देख लिया स्टेम से हम किस किस टेक्निक से हम ग्रो करवा रहे हैं। सेकंड हमारे पास है सक्कर्स। सक्कर्स आर द शूट। शक्कर्स हमारे पास शूट्स हैं जो कि अराइज होती हैं बेस से या फिर अंडरग्राउंड रूट ऑफ अ प्लांट से, ठीक है। जब भी ये डेवलप होती हैं तो ये अपनी न्यू रूट्स में डेवलप हो जाती हैं और फिर ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल बनाना, रसबेरी। देन हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है मॉडिफाइड लीव, कि किस तरह एक लीव जो है वो किस तरह ग्रो कर रहा है। तो कुछ हमारे पास प्लांट्स हैं, जैसे हमारे पास ब्रायोफाइलम प्लांट्स हैं, उनमें लीव्स होते हैं और उस पर बर्ड्स होते हैं उनकी मार्जिन पे। तो जब भी वो जमीन पे गिरते हैं तो वहां से नई बर्ड जो है वो ग्रो होती है और नया प्लांट बन जाता है। बट अब यहाँ हम डायग्राम में देख लेते हैं कि सक्कर्स किस तरह प्लांट में लगे हुए हैं बनाना के। तो बनाना में हमारे पास सक्कर देखें आप, उसकी स्टेम के साथ ही हमें सक्कर देखने को मिलता है। इसी तरह जो मॉडिफाइड लीव है जिसमें क्या है, उसकी मार्जिन पे हमें बर्ड्स मिल रहे हैं जो कि बर्ड लगे हुए हैं, और वो जैसे ही जमीन पे फॉल करेगा उसके बाद एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब हमारे पास आता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। ये क्या होता है, इसमें ह्यूमन यूज कर रहा है वेजिटेटिव पार्ट्स को ताकि वो नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। ये मेनली हमारे पास यूज होगी ताकि हम इंप्रूव कर सकें क्रॉप की यील्ड को, उसकी क्वालिटी को। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज कटिंग एंड सेकंड इज ग्राफ्टिंग। तो फर्स्ट हमारे पास जो कटिंग है उसमें क्या होगा कि हम एक पीस ले रहे हैं स्टेम का या रूट का, किसी भी प्लांट के पार्ट का, पेरेंट प्लांट का बेसिकली पार्ट लेंगे और वो फिर एक नए प्लांट में ग्रो कर जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग। कटिंग जो है वाइडली यूज हो रहा है हमारे पास, कॉमनली हम यूज कर रहे हैं हाउस प्लांट्स में हम कर रहे हैं, उसकी प्रोपोगेशन के लिए कर रहे हैं। ऑर्नामेंटल ट्रीज जो कि हमारे पास डेकोरेटिव ट्रीज होते हैं उनको ग्रो करवाने के लिए हम ये टेक्निक यूज कर रहे होंगे। तो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है कि स्वीट पोटैटो जो है वो ग्रो इसी टेक्निक से ग्रो हो रहा है, उसकी रूट को कट करके हम ये काम करते हैं और उससे उसको प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड जो टेक्निक है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम दो डिफरेंट प्लांट्स को, 2 या 2 से ज्यादा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करते हैं ताकि वो सिंगल प्लांट के तौर पे एक्ट करे। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि बर्डिंग होती है। एक प्लांट हमने लिया जिससे हमने बर्ड ले लिया, स्मॉल स्टेम ले लिया एक प्लांट का, उसको अटैच कर दिया दूसरे की रूट या स्टेम से, और उससे क्या होगा कि वो कंबाइन होकर एक बेनिफिशियल कैरेक्टर जो उन दोनों प्लांट्स में जो फायदेमंद कैरेक्टर होंगे ना वो इस प्लांट में आ जाएगा। इस मेथड से क्या होगा कि हम तमाम जो कमर्शियल ट्रीज या शर्ब्स है ना उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये टेक्निक को यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पे कटिंग की डायग्राम है। कटिंग में हम देख लेते हैं कि प्लांट एक पेरेंट प्लांट है जिसमें हमने से उसका लीफ लिया, उसकी स्टेम ली, हमने उसको किस में ग्रो करवा दिया, न्यू प्लांट में, न्यू इन्वायरमेंट देकर उसमें हम ग्रो करवा लेते हैं और प्लांट ग्रो हो जाता है। देन हमारे पास क्या है, एक ग्राफ्टिंग की एग्जांपल है जिसमें हमने एक पीस लिया है पेरेंट प्लांट का, उससे हमने दूसरे से हमने 2 पीसेस लिए, मतलब 2 प्लांट हैं जिसमें से हमने दोनों से एक से लीव ले लिया है, दूसरे से एक से स्टेम और लीव लिया, दूसरे से भी वही लिया। दोनों को हमने क्या किया, पकड़ के ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद हम एक नए प्लांट के तौर पे एक्ट करवा रहे हैं और उसको
ग्रो करवा रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हमें फायदा क्या है? तो फर्स्ट ये कि रैपिड, बहुत फास्टली हम नए प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। सेकंड ये कि जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक हम एक ऑफस्प्रिंग में चाहते हैं, एक न्यू प्लांट में हम चाहते हैं, हम वो अपनी मर्जी से उसमें रिटेन कर सकते हैं, उससे हम अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज हमने जिस तरह की ग्रोथ और क्वालिटी हमें एक यूनिक मिल जाएगी, लाइक हमें पता होगा कि उसकी ग्रोथ कितने टाइम में होगी, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो सब हम एक अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हमने उसके लिए फिक्स की होंगी उसमें वो काम कर रहे होंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? तो फर्स्ट ये कि उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, मतलब खुद से चेंजेस नहीं आ रही होंगी जब हमने उसमें चीज़ें ही वही इंट्रोड्यूस करवाई जो कि हमें चाहिए, जो हमारे लिए डिजायरेबल है, तो वो हमारे पास आ रही होंगी, वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्लांट से। तो यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। सेकंड टाइप क्या होगी कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो जो भी है ना, वो इक्वली हार्म हो रहे होंगे कोई भी डिजीज या इन्वायरमेंटल कंडीशंस, लाइक उनमें जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो उनमें पावर या इम्यूनिटी है, वो तकरीब ऑलमोस्ट सब में सेम होगी, जिससे अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है, कोई डिजीज ऐसी आती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो डायरेक्टली उसे अफेक्ट करेगी और फिर वो सब कुछ खराब हो जाएगा।